हेलो लवली किड्स, आई एम सपना। वेलकम टू माय चैनल लेट्स साइन टू किड्स। आज हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे प्ले ग्रुप एंड प्री नर्सरी किड्स के लिए। एज ऑफ किड्स 3-4 ईयर्स। वो बच्चे जो घर पे ही पढ़ाई कर रहे हैं, उनका स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है और पेरेंट्स चाहते हैं कि डायरेक्ट नर्सरी में एडमिशन दिलवाना, तो नर्सरी में एडमिशन दिलवाने से पहले प्ले ग्रुप और प्री नर्सरी के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं सिलेबस के, वो सारे क्लियर, वो सारे कवर करवाना बेहद ज़रूरी है। बच्चों को वो सारी चीज़ें आनी चाहिए ताकि बच्चा नर्सरी में एडमिशन ले और वो बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे पाए। तो सिलेबस में बहुत सारे कंटेंट है, जिसमें सबसे पहला कंटेंट है हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट में फाइन मोटर स्किल, जिसमें बच्चे के फिंगर, हैंड, छोटे छोटे मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ एक्टिविटी हम घर पे ही करवा सकते हैं, जैसे फिंगर प्रिंट, पजल, शॉर्टिंग, पेपर टीयरिंग। ये सारे फाइन मोटर स्किल की एक्टिविटी है। ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल में बड़े बड़े एक्टिविटी जैसे रनिंग, बैंडिंग, जंपिंग, बैलेंसिंग, स्लाइडिंग, हॉपिंग, ये सारे एक्टिविटी बच्चे के पूरे बॉडी को एक्टिव करता है ग्रॉस मोटर स्किल में। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड स्पीच। लैंग्वेज एंड स्पीच में हम बच्चे को राइम्स, स्टोरी, फोनिक साउंड, ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं एक्टिविटी के थ्रू। नेक्स्ट है कॉग्निटिव एंड रिकॉग्नाइज स्किल। इसमें बच्चे को हम किसी भी चीज़ को पहचानने में, किसी भी ऑब्जेक्ट को या अल्फ़ाबेट या लेटर्स या नंबर्स, जैसे कि अल्फ़ाबेट को रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं फ्लैश कार्ड के थ्रू, इमेज के थ्रू, ए, बी, सी, इस टाइप से हम बच्चे को फ्लैश कार्ड के थ्रू करवा सकते हैं। या फिर आप नंबर्स को भी कटआउट्स, पेपर के कटआउट्स आप घर पे ही बना लीजिए और बच्चों को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, 1 2 3। या फिर पजल आप करवा दीजिए बच्चों को अरेंज करने के लिए, 1 2 3, बच्चा बहुत ही हैप्पीली करेगा। नेक्स्ट है क्रिएटिव डेवलपमेंट। क्रिएटिव डेवलपमेंट में हम बच्चे को कलरिंग, प्री हैंड पेंटिंग, मैचिंग, ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में हम बच्चे को कैसे रहना है, उठना बैठना, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, बर्थडे सेलिब्रेट करना और फेस्टिवल के इम्पोर्टेंस को बताना, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को बता सकते हैं एक्टिविटी के थ्रू। और ये सारी एक्टिविटी है, इन सारी एक्टिविटी के थ्रू ही हम बच्चों के लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग स्किल है, उसको हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट में आता है इंग्लिश। इंग्लिश में हमें डायरेक्ट बच्चों को इंग्लिश नहीं सिखाना है, उसमें हमें बेसिक स्ट्रोक बताना है, जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग, स्लैंटिंग, कर्व, जिग जैग, अप डाउन, ये सारी चीज़ों को क्लियर कराना है उनके कॉन्सेप्ट को। तो ये सब चीज़ों से हम लोगों ने पहले सीखा है। फिर ये जो स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन है, इसकी ट्रेसिंग करवानी है एक्टिविटी के थ्रू। फिर राइटिंग करवाना है। फिर स्क्रिबलिंग भी आप करवा सकते हैं बच्चे को, जो ये हेल्प करता है बच्चे को जो पेंसिल होल्डिंग है, पेंसिल को पकड़ने में ये स्क्रिबलिंग मेथड बहुत हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट है लेटर A to Z। आप लेटर को ओरल करवाइए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर्स को ओरल रीडिंग करवाइए, जैसे ए, आप फ्लैश कार्ड या बुक्स यूज़ कर सकते हैं, A, B, C, इस टाइप से आप पिक्चर्स के थ्रू, इमेज के थ्रू बताइए, तो बच्चा बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेता है। फिर है फोनिक साउंड। ये मैं आपको बताऊंगी, फोनिक साउंड भी आप बच्चे को घर पे बता सकते हैं। ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू लेटर, जैसे A है, A4 क्या होता है, एप्पल होता है, एंट होता है। आप लेटर को ऑब्जेक्ट के थ्रू बता सकते हैं, बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज लेटर A to Z, यानी कि आप को बच्चों को रिकॉग्नाइज़ करवाना है, तो कोई भी एक लेटर आप रखिए और पूछिए कि ये कौन सा लेटर है, तो बच्चा बताएगा, रिकॉग्नाइज़ करेगा, सोचेगा और बताएगा कि ये लेटर कौन सा है, ई। तो फिर नेक्स्ट है ट्रेसिंग करवाना। अगर बच्चा बहुत अच्छे से पहचान ले रहा है, ओरल भी उसका बहुत अच्छा हो चुका है, तो आप ट्रेसिंग दे दीजिए। जैसे आपने स्टैंडिंग का ट्रेसिंग करवाया था लाइन्स के, स्लैंटिंग लाइन के, तो उसी तरह आप लेटर्स लिख दीजिए और ट्रेसिंग करवाइए। फिर है राइटिंग प्रैक्टिस। कुछ बच्चे होते हैं जिनका ट्रेसिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया, तो आप उसे स्टेप बढ़ा दीजिए और राइटिंग करवाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लेटर करवाइए, जैसे THIEF। फिर आप स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट लेके कुछ लेटर सिखाइए। इस टाइप से आप धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। अब है मैथ्स। मैथ्स सब्जेक्ट में आप सेम जैसे आपने इंग्लिश में A to Z करवाया था, आपको नंबर्स 1 to 10 करवाने हैं, ठीक है। उसके लिए आप कटआउट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 1, तो बच्चा बहुत इजी वे में सीखता है, 2 3 आप घर पे ही बना दीजिए, ये इसके फ्लैश कार्ड बना दीजिए।
फिर रीडिंग करना सिखाइए, नंबर्स को रिकॉग्नाइज पहचानना सिखाइए, ट्रेसिंग करवाइए आप। फिर है शेप्स नेम ओरल, यानी कि बच्चों को शेप्स भी आप बता सकते हैं किसी चीज़ का, जैसे कि कोई आप पिक्चर्स इमेज ले लीजिए, इसके शेप्स को बताइए, सर्कल तो सर्कल बताएगा बच्चा। फिर है राइटिंग, अब ट्रेसिंग भी बहुत अच्छे से हो चुकी है तो आप राइटिंग पे फोकस कीजिए। इजी नंबर्स जो है 0, 1, 4, 7, 10 ये सारे स्टैंडिंग और स्लीपिंग कर्व से रिलेटेड है, तो आप ये सारी चीज़ें करवा सकती हैं। प्री मैथ कॉन्सेप्ट में आप बच्चे को सेम डिफरेंट, टॉल शॉर्ट, हैवी लाइट, बिग स्मॉल, मोर लेस, फुल एम्पटी, ये सारे कॉन्सेप्ट को आप पिक्चर्स के थ्रू बताएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है तो बिग स्मॉल इस वे में आप बच्चे को समझा सकती है, बच्चा बहुत अच्छे से समझ जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी सब्जेक्ट में आपको ओरल करवाना है मौखिक रूप से, जैसे स्वर वर्ण अ से आह तक आप फ्लैश कार्ड का यूज़ कर सकती है, जैसे बोल के अ से अनार, आ से आम, ठीक है, तो बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा कार्ड के थ्रू। फिर फल, रंग, सब्जी, फूल के नाम ये सारे हिंदी में आप बता सकते हैं। कोई भी फल आपके घर में, कोई भी रंग, सब्जी, जो भी चीज़ें आसपास होती हैं बच्चे को आप उसे हिंदी में बोलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, ठीक है। फिर अ से आ अक्षरों की पहचान, अब ये अक्षर यहाँ वहाँ आप रखिए और पूछिए बच्चे से कि ये कौन सा अक्षर है, तो बच्चा अगर ये नहीं पहचान पाएगा तो आप पिक्चर्स के थ्रू पहचानेगा। आम तो बोलेगा आ से आम, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल कन्वर्सेशन में हम बच्चे को गुड मैनर्स, यानी पेरेंट्स बहुत अच्छे से बच्चों को गुड मैनर्स समझा सकते हैं, बता सकते हैं, जैसे कि अपने से बड़े को कैसे ट्रीट करना है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, वेलकम, थैंक यू, सॉरी, ये सारे गुड मैनर्स हैं। फिर आप उन्हें अच्छी बातें बताइए कि आपको रोज़ मॉर्निंग अर्ली उठना है, आपको बड़ों से कैसे बातें करनी है, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है माई सेल्फ इंट्रोडक्शन, बच्चा कहीं पे भी जाता है तो उससे उसके बारे में, उसके नाम, फादर्स नेम, मदर नेम, घर के जो बड़े हैं उनके नाम, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स या फिर घर में जो बड़े हैं बच्चों को ज़रूर सिखाएं। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजिंग जनरल ऑब्जेक्ट इन क्लास, होम, ईटीसी, यानी कि बच्चा घर पे है तो आप घर की चीज़ें बताइए, जैसे कि घर में कुछ इमेज के थ्रू आप बताइए, जैसे घर पे है तो बच्चे को क्या कहना है, जग, तो बच्चा बाहर कहीं भी जाएगा तो वो जग बोलेगा। फिर वॉच, ये सारे ऑब्जेक्ट, अगर किचन में गए बच्चे तो टी पॉट, तो बच्चा कहीं भी जाएगा तो टी पॉट बोलेगा, इसलिए घर की चीज़ों को भी आप उनके नाम बताइए, इंग्लिश हिंदी में बता सकते हैं। क्लास से रिलेटेड जो भी होंगी, पेंसिल, इरेज़र, ये सारे टेबल्स, चेयर, ये सारी चीज़ें आप बच्चे को घर पे ही बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट है जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज में बच्चे को फ्रूट नेम, बर्ड्स नेम, पार्ट्स ऑफ बॉडी, एनिमल नेम, वेजिटेबल, कलर्स, फ्लावर, व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें आप आसपास हो तो आप बच्चे को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट है राइम्स, बच्चे जब इतना पढ़ रहे हैं तो आप चाहते हैं उनका कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए तो बच्चे को राइम्स भी आप सिखा सकते हैं। बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं राइम्स को, कविता, हिंदी में जो भी कविता है, इंग्लिश में जो भी पोएम्स है, वो सारी चीज़ें ओरल में आप करवाइए। तो आप इस पेरेंट्स या फिर घर के बड़े अगर कविता, पोएम को अगर बोलेंगे तो बच्चा उनसे बहुत जल्दी सीखता है, कैच करता है, ठीक है। और एक्टिविटीज़, अदर एक्टिविटीज़ भी है कि बीच बीच में आप बच्चे पढ़ाई को उबाऊपन ना समझे, उसके लिए आप बच्चे में इंटरेस्ट लाने के लिए ड्राइंग करवा सकती है, कलरिंग करवा सकती है, और कुछ इजी जो भी क्राफ्ट है, पेपर क्राफ्ट, वो आप करवाइए, ठीक है। ये सारे जो सिलेबस है ये प्ले ग्रुप एंड प्री नर्सरी के बच्चों के लिए है। आप सारे सिलेबस को देख लीजिए, ओके। थैंक यू, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।